हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एदरुद्रम सक्सेस क्लासेस। जैसे कि आपको पहले ही पता है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पाइथन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम होगा टाइप कास्टिंग इन पाइथन। टाइप कास्टिंग समझना बहुत ही ज़रूरी है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। चलिए आगे चलते हैं। हम पहले लास्ट टॉपिक किया था हमने लास्ट लेक्चर में, डेटा टाइप। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के वो वीडियो देखिए और उसके बाद यहाँ पर आइए। चलिए, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। व्हाट इज डेटा टाइप इन पाइथन, ये आपको पता है, मैं करा चुका हूँ। व्हाट आर द प्रिमिटिव डेटा टाइप इन पाइथन, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं डायरेक्टली। व्हाट आर द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप इन पाइथन, क्या होते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब चीज़ें पूछ ली जाती है। आज चलिए, कहाँ पर गया, आ गया, ठीक है। टाइप कास्टिंग इन पाइथन, टाइप कास्टिंग होता क्या है, बहुत ही समझना है, ठीक है। अभी देखो, टाइप कास्टिंग का मतलब क्या है। टाइप कास्टिंग मीन्स कन्वर्टिंग ए वैल्यू फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर। मतलब इंटीजर से हम किसी अनदर डेटा टाइप में जा रहे हैं, ठीक है। मतलब कि कोई जैसे मान लो हिंदू है, वो पंजाबी हो जाए, ठीक है, सरदार बन जाए, मतलब अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हिंदू से मुसलमान बन जाए कोई, ठीक है, ठीक है, और मुस्लिम से हिंदू हो जाए, मतलब चलता रहता है। तो ये क्या हो गया, टाइप कास्टिंग हो गया। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मतलब एक डेटा टाइप से किसी अदर डेटा टाइप में जाना, उसी को क्या बोला जाता है, टाइप कास्टिंग। अपने डेटा टाइप को छोड़कर किसी अदर डेटा टाइप में जाना क्या होता है, टाइप कास्टिंग, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको भी हम। ठीक है, देखो, टाइप कास्टिंग मीन्स कन्वर्टिंग ए वैल्यू। मान लो कोई वैल्यू इंटीजर है, यानी कि 2 है, फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर। इंटीजर से हमें इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, फ्लोट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे होगी कन्वर्ट, अगर मैं 2 को 2.0 लिखूं तो क्या ये फ्लोट होगी, हाँ, राइट। तो इसी तरीके से एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में जाना, वैल्यू को कन्वर्ट करना, टाइप कास्टिंग कहलाता है। उसको क्या बोला जाता है, टाइप कास्टिंग बोलते हैं। पाइथन प्रोवाइड बिल्ट इन फंक्शन। पाइथन क्या करता है, इस चीज के लिए, टाइप कास्टिंग के लिए बिल्ट इन फंक्शन देता है। बिल्ट इन फंक्शन का मतलब क्या होता है, पाइथन के खुद से बने हुए फंक्शन है, हमें खुद नहीं बनाना है, ठीक है। पाइथन में कुछ फंक्शन ऑलरेडी हैं जिनकी मदद से हम टाइप कास्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं, राइट, ठीक है। आगे चलते हैं हम। देखो, कुछ फंक्शन है, उन फंक्शन का नाम देख लेते हैं। जैसे इंटीजर है, इंटीजर फंक्शन किसी अदर वैल्यू को इंटीजर में लेकर आएगा। ध्यान रखेंगे, क्या मैं किसी नेम को इंटीजर में ला सकता हूं, तो जो डेटा इंटीजर में आ सकता है उसी डेटा को लेकर आना है, वरना क्या आ जाएगा, सिंटैक्स एरर मिलेगी आपको। अगर मैं कोशिश करूं रोहित को इंटीजर में लाने की, ला सकते हैं, नहीं ला सकते, ठीक है। रोहित को मैं फ्लोट डेटा टाइप, मान लो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को तो हम लेके ही नहीं जा सकते फ्लोट में, ठीक है। तो इस टाइप से जो डेटा कन्वर्ट हो सकता है उसी को करेंगे। इतना भी ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि सभी डेटा टाइप कास्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता सब डेटा, राइट। मान लो आप एक चीज समझो, ये एक 1 लीटर का फ्लास्क है और ये एक 2 लीटर का फ्लास्क है, तो बड़ा कौन सा हुआ, ये वाला, ये हुआ छोटा। इसका डेटा इसमें जा सकता है या नहीं जा सकता, हाँ भैया जी चला जाएगा। क्या इसका कंप्लीट डेटा यहां पर आ सकता है, नहीं आ सकता। तो ऐसे ही इंटीजर स्ट्रिंग में जा सकता है, इंटीजर स्ट्रिंग में जा सकता है। मैं इंटीजर को 23 बोलूं तो ये क्या हो जाएगा, डबल कोट्स में लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा, कोई फर्क पड़ा नहीं। अगर मैं रोहित को, मान लो ये डबल कोट्स हैं, इसको इंटीजर में कैसे लेके जा सकता है, नहीं जाएगा। क्लियर है बात है। हम अभी एग्जांपल समझेंगे कि क्या क्या चीज़, जैसे फ्लोट है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में जाएगा str, str फंक्शन से किस में जाएगा, स्ट्रिंग में डेटा जाएगा। बुलियन से बुल, BOOL, ये एक फंक्शन है, इसके किस में जाएगा डेटा, बुलियन में। लिस्ट, टपल, सेट, नाम से ही पता चल जाएगा कि किस टाइप में डेटा जाएगा। ये हम हमारे डेटा टाइप भी थे ये सभी, राइट। आगे चलते हैं। अब जैसे फंक्शन है, सॉरी एग्जाम्पल है हमारे, स्ट्रिंग टू इंटीजर। स्ट्रिंग से इंटीजर कैसे हो सकता है,
देखो क्या ये 10 है, फिलहाल मैं इसको 10 बोल सकता हूँ या नहीं, नहीं बोला जा सकता। ये डबल कोट्स में लिखा हुआ तो ये क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। तो इसको अगर मैं इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहूँ, कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अगर यहीं पर आर होता या फिर पूरा एक नाम होता, उसको तो कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो एक स्पेसिफिक डेटा भी होगा जो कन्वर्ट हो सकता है, उसी को कन्वर्ट करेंगे। 10 तो कन्वर्ट हो सकता है, इंट मेथड लगाया, x की वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रिंट y किया और y का डेटा टाइप पता करेंगे हम तो इंट आएगा। देखो एग्जांपल देखते हैं हम इसका, बहुत ही इजी से एग्जांपल है। एक नई फाइल बना लेते हैं, type.py, किसी भी नाम से बना लो, आपकी मर्जी है। सबसे पहले मैंने लिखा a इक्वल टू 10। तो ये अगर मैं इसका डेटा टाइप पता करूं तो क्या आएगा डेटा टाइप, प्रिंट टाइप मेथड चलाएंगे। टाइप मेथड में देखो मैंने किया, रन करूंगा इसको तो क्या आएगा, रन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। फर्स्ट टाइम प्रोग्राम रन होता है थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके बाद टाइम नहीं लेगा, ठीक है, जब तक हम आगे समझते हैं। हुआ क्या, हो गया था शायद, हाँ हाँ देखो आ गया आउटपुट। देखो यहाँ देखेंगे आउटपुट क्या है, स्ट्रिंग। डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, क्योंकि जो भी अगर आप डबल कोट्स में कुछ भी लिख दो वो स्ट्रिंग होगा। अब मैं इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ बी में। बी एक लिया मैंने, यहाँ पर क्या लिखा, एक इंट मेथड चलाया, और जो कि अभी हमने पढ़े थे फंक्शन, ठीक है। किसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ मैं, ए को इंटीजर में कन्वर्ट चाहता हूँ, ठीक है, टाइप कास्ट करना चाहता हूँ। अब मैं बी का डेटा टाइप पता करने की कोशिश करूँगा। अब देखो मैंने ए भी प्रिंट, ए का भी डेटा टाइप पता कर रहा हूँ मैं, और बी का भी क्या है, टाइप मेथड से। देखो पहले किसका डेटा टाइप पता कर रहे हैं हम, ए का, तो क्या आया, स्ट्रिंग, क्योंकि ए के अंदर डेटा क्या है, स्ट्रिंग है। फिर देखो इंटीजर आया, राइट, ठीक है, क्लास इंट, क्योंकि अब डेटा कन्वर्ट हो चुका है, स्ट्रिंग से किधर जा चुका है डेटा, डेटा इंटीजर की तरफ जा चुका है। जो डेटा स्ट्रिंग में था, स्ट्रिंग में डेटा था, अब वो किस में चला गया, इंटीजर में, राइट, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर नाम लिख दूँ, 10 की जगह मैं कोई नाम लिख दूँ, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है, रोहित। अब मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, देखो एरर मिल गया, इनवैलिड लेटरल फॉर इंट विद बेस 10 रोहित। ये चीज़ें अलाउ नहीं है, जो डेटा कन्वर्ट हो सकता है वही होगा। इतनी चीज़ें भी ध्यान रखना, जब आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्ट्रिंग का डेटा इंटीजर में जा सकता है क्या, तो हाँ जा सकता है, बट एक स्पेसिफिक डेटा ही जा सकता है, सभी डेटा नहीं जा सकता। इतनी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है, इंटीजर टू फ्लोट। अब डेटा कहाँ पर जाना चाहते हैं हम, इंटीजर टू फ्लोट, राइट। देखो ये इंटीजर डेटा है, ये फ्लोट मेथड है, उसके बाद हम प्रिंट करेंगे। इसका भी हम एग्जांपल देखते हैं। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ 10। अब ए वेरिएबल्स के अंदर किस टाइप का डेटा है, इंटीजर टाइप का है, आप पता कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रन करता हूँ मैं, देखो इंटीजर आया दोनों जगह, यहाँ भी इंटीजर आया, ऊपर भी इंटीजर आया, क्योंकि ए के अंदर भी, ए वेरिएबल के अंदर भी इंटीजर डेटा है और बी वेरिएबल्स के अंदर भी इंटीजर ही डेटा है, राइट। अब मैं यहाँ पर इंट मेथड की जगह फ्लोट मेथड चलाता हूँ, फ्लोट, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या आया, ए किस टाइप का डेटा है, इंटीजर टाइप का, राइट। फ्लोट, हमने ए को किस में, इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट किया, और वो फ्लोट क्या है, किस में असाइन कर रहे हैं हम, बी वेरिएबल में। अब मैं बी वेरिएबल्स को प्रिंट करता हूँ या उसका टाइप पता करता हूँ, तो क्या आया, देखो फ्लोट आया, राइट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, ये चीज़ें समझ में आई है, आगे चलते हैं। अभी हमने स्ट्रिंग टू इंटीजर, इंटीजर टू फ्लोट। अगर मैं फ्लोट से इंटीजर की तरफ जाऊं तो क्या होगा,
वो भी देख लेते हैं हम। मैं करता हूँ यहाँ पर 0.6, क्या जा सकते हैं? ठीक है, क्या अलाउ है ये चीज़ें? देखते हैं हम, एक सेकेंड। अब देखो, पहले डेटा ए वेरिएबल्स के अंदर डेटा क्या है? फ्लोट है, राइट। अब हमने इंट ए किया। इंट ए करने का मतलब क्या है? जो ए वेरिएबल्स है वो फ्लोट था, अब उसको हम किस में टाइप कास्ट कर रहे हैं? इंटीजर में, राइट। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि इंटीजर में करके क्या आंसर आएगा? ठीक है, हम देखो बी प्रिंट करके देख लेते। प्रिंट भी 10 आएगा, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हट जाएगी। देखो आया 10, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू खत्म। मैं यहां पर समझा देता हूं, फ्लोट टू इंटीजर होगा। अगर मैं लिखता हूं 10.5, जब ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा ओनली 10 आएगा, तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं आएगी। समझे? दोनों चीज़ें समझ चुके हैं, इंटीजर टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टू इंटीजर, इंटीजर टू फ्लोट, फ्लोट टू इंटीजर। बहुत चीज़ें समझनी है, अभी आगे चलते हैं। अब बात आती है नंबर टू स्ट्रिंग। नंबर टू स्ट्रिंग, अब हमारा x के अंदर किस टाइप का डेटा है? इंटीजर टाइप का, राइट। x किस टाइप का डेटा होल्ड कर रहा है? इंटीजर टाइप का। अब मैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने लगाया str मेथड और वेरिएबल का नाम पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर। मैं y को प्रिंट करता हूँ तो इस टाइप से आएगा, ठीक है, और उसका डेटा टाइप पता करता हूँ तो इस टाइप से आएगा, ठीक है, क्लास स्ट्रिंग। देखो मैं इसको भी आपको करके दिखा देता हूँ। किस टाइप का डेटा था? नंबर, मैंने प्रिंट किया 26। इसका अगर मैं डेटा टाइप पता करता हूँ तो इंटीजर ही आएगा, ये आपको पता चल चुका है, ठीक है। अब मैं इसका डेटा टाइप क्या करना चाहता हूँ? कन्वर्ट करना चाहता हूँ। बी str, कौन सा मेथड चलाया हमने? str a, ठीक है। रन करते हैं प्रोग्राम, इसको डिलीट कर देता हूँ। आएगा आउटपुट, एक सेकेंड। हाँ आ गया, देखो आउटपुट आएगा स्ट्रिंग, क्योंकि पहला आएगा इंटीजर, फिर आएगा उसके बाद स्ट्रिंग, क्योंकि ए का टाइप तो स्ट्रिंग है, सॉरी इंटीजर है। अब देखो हो चुका है कन्वर्ट। ये चीज़ें हमें टाइप कास्टिंग आना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम। आगे क्या है? आगे स्ट्रिंग टू फ्लोट। जैसे हम पहले किया था, पहले हम एक नंबर को कर रहे थे, ठीक है, जो कि नंबर था इस तरीके से, उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे थे? इंटीजर में। सेम तरीका स्ट्रिंग टू फ्लोट, इसी तरीके से हम एक स्ट्रिंग वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको शायद कहीं मिली भी जाए, बट ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेगी जो अभी हम समझने वाले हैं। ये चीज़ें समझ में आई हैं सभी? तो ये भी आसानी है। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ स्ट्रिंग टू फ्लोट, इसको भी समझेंगे क्या है। 0.5 लिख दिया मैंने, राइट, कोई प्रॉब्लम? जबकि ये क्या था, मैं इसको कर देता हूँ स्ट्रिंग बना देता हूँ। स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं हम? फ्लोट में, राइट। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, हाँ एक सेकेंड रुकेंगे। देखो मैं इसको रन करता हूँ, क्या आएगा? पहला डेटा क्या है? डबल कोट्स में है, ए वेरिएबल डबल कोट्स में है, और ए का मैं टाइप पता कर रहा हूँ तो क्या आया? स्ट्रिंग। सेम चीज़ है बी फ्लोट ए। तो अब ए कन्वर्ट होकर किस वेरिएबल में आ गया? बी में। अब मैं बी का डेटा टाइप पता करूँगा तो वो क्या है? फ्लोट है, राइट। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, ज़्यादा टफ नहीं है पर समझने लायक है चीज़ें। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है कन्वर्ट टू बुलियन। देखो 1 का मतलब होता है ट्रू, 0 फॉल्स, राइट। अब कहीं आपको दिख जाए इस तरीके से प्रिंट बुलियन 1, तो उसका मतलब होगा ट्रू, यानी कि 1 को
1 को आपने किस में कन्वर्ट कर रहे हो, बुलियन में। बुलियन तो ट्रू फॉल्स होता है, तो आंसर आएगा ट्रू। तो इसका आंसर देखो ट्रू आया। अगर 0 को कन्वर्ट करना चाहते हैं बुलियन में तो आंसर आया फॉल्स। अब दो चीज़ें और हैं, अगर आपने स्ट्रिंग ब्लैंक छोड़ दी, उसको बुलियन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो फॉल्स है। अगर आपने वहाँ कुछ भी लिख दिया, हाई जरूरी नहीं है, आपने एच भी लिख दिया या अपना नाम भी लिख दिया, तब भी आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ये बुलियन में कन्वर्ट करने का तरीका है। इसका एग्जांपल देखते हैं हम। ठीक है, प्रिंट बुलियन BOOL राइट। इसको रन करते हैं, देखो क्या आएगा, ट्रू आना चाहिए। ट्रू आया, ट्रू देखो यहाँ आ गया राइट। अगर मैं इसी की जगह 0 कर दूं, प्रिंट 0, तो आंसर क्या आया, फॉल्स। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो नेक्स्ट चीज़ें हमारी स्ट्रिंग से रिलेटेड है, ठीक है, मैंने क्या लिखा, R, यार राहुल लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, समझे बात को। सेकेंड रुकेंगे, आ गया आउटपुट आने वाला है, ठीक है। देखो आया ट्रू फॉल्स ट्रू। देखो ट्रू किसका आया, पहली वाली लाइन का आया ट्रू, क्योंकि 1 है, 1 का मतलब ट्रू, 0 का मतलब फॉल्स। आपने स्ट्रिंग में कुछ भी लिख दिया तो क्या आएगा, ट्रू। अगर ब्लैंक छोड़ता, मैं स्ट्रिंग ब्लैंक छोड़ दूं, देखो तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये बुलियन में कन्वर्ट करने का तरीका है, ठीक है। तो नोट्स बनाते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें अगर कोई चीज़ें प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर अच्छी लग रही है तो भी बताओ, मज़ा नहीं आ रहा तो भी बताओ, ठीक है, बताना ज़रूरी है। आगे चलते हैं हम, ये चीज़ें समझ में आई होगी। आगे क्या है, देखो टाइप कास्टिंग 2 टाइप की है, एक है इम्प्लिसिट और एक है एक्सप्लिसिट, समझेंगे उसको भी। पहले हम इम्प्लिसिट समझ लेते हैं। इम्प्लिसिट क्या है, देखो ये टाइप कास्टिंग पूछी जाए या ना पूछी जाए, ये जरूर पूछ लिया जाएगा, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है, राइट। पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट स्मॉलर डेटा टाइप टू लार्ज कंपैटिबली टाइप्स, यानी कि छोटा डेटा टाइप बड़े में इजीली कन्वर्ट कर देता है पाइथन ऑटोमेटिकली, राइट। अब देखो अगर कंपेयर करें इंटीजर या फ्लोट, बड़ा कौन सा होगा, फ्लोट, बड़ा होगा फ्लोट। तो इंटीजर हमेशा फ्लोट में कन्वर्ट हो सकता है इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इंटीजर और फ्लोट को ऐड करूं, मान लो ए के अंदर क्या है, इंटीजर है, ए वेरिएबल्स के अंदर, बी वेरिएबल्स क्या होल्ड कर रहा है, फ्लोट होल्ड कर रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तो डेटा ऑटोमेटिक किस में आएगा, फ्लोट में, और उसको आप प्रिंट करने जाओगे तो डेटा टाइप आपका फ्लोट ही होगा। ये होती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है स्मॉलर डेटा टाइप टू लार्ज कंपैटिबल टाइप्स, ठीक है। लार्ज में भी उसमें कन्वर्ट करेगा जो सूटेबल होगा, ऐसे नहीं कि किसी में भी कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, नहीं, समझे चीज़ें। इसका भी एग्जांपल देखते हैं हम, बहुत ही इजी है, ठीक है। आते हैं ए के अंदर किस टाइप का डेटा है, 5 इंटीजर। बी के अंदर मैंने किया 5.5, राइट। सी इक्वल ए प्लस बी, प्रिंट सी, और सी का हम टाइप पता करेंगे। प्रिंट किस मेथड से करेंगे, टाइप मेथड से। रन करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, ठीक है। देखो डेटा जब ऐड हुआ तो क्या आया, 10.5 प्रिंट हो गया, उसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है। तो ये इंटीजर में भी तो जा सकता था भाई, ओनली 10 भी तो आ सकता था, क्यों नहीं आया 10,
10 क्या है, हमेशा पाइथन क्या करेगा, स्मॉलर डेटा टाइप को बड़े डेटा टाइप में ही कन्वर्ट करेगा, वो भी कंपेटेबल, जो सुटेबल होगा उसी में। ऐसे नहीं कि इंटीजर और फ्लोट की बात चल रही है, कन्वर्ट कर दिया उसने स्ट्रिंग में, वो भी तो सही नहीं है ना, राइट। आगे चलते हैं चीज़ें, ठीक है। देखो मैं दिखा देता हूँ, अगर मैं, जरूरी नहीं कि मैं इसको, अगर आप ये समझ रहे हो कि ये साइज में वैल्यू, अगर आप वैल्यू की बात कर रहे हो, वो नहीं वैल्यू की बात हो रही। देखो मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अभी भी देखो फ्लोट में गया, अगर आप वैल्यू से कंपेयर कर रहे हो, वैल्यू की बात नहीं चल रही, इंटीजर अपने आप में ही फ्लोट से छोटा है, वैल्यू की बात नहीं चल रही है, राइट, ठीक है। इतनी चीज़ें का ध्यान रखना, कभी आपको डाउट आ जाए कि वैल्यू से बात हो रही है, नहीं, बात हमारी किससे चल रही है, इंट और फ्लोट की। इंट हमेशा फ्लोट से छोटा ही रहेगा, राइट। अगर मैं इसको 50 भी कर दूं तब भी फ्लोट में ही कन्वर्ट होगा, समझ रहे हो चीज़ें, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्या होता है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है, देखो व्हेन यू मैन्युअली, जब हम मैन्युअली कन्वर्ट करते हैं उसको क्या बोला जाता है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, जो कि हमने अभी पढ़ी थी बिल्कुल थोड़ी देर पहले। यूजिंग फंक्शन इन फ्लोट, इन फंक्शनों का मेथड का यूज करके हम जो चीज़ें कर रहे हैं वो क्या होती है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है, जैसे कि ये कर रहे हैं हम, ठीक है। चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है, ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग और इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, चीज़ें समझे हो, ठीक है। आगे चलते हैं हम, अगर देखो मैं इंटीजर और फ्लोट को ऐड कर रहा हूं, अगर हम इम्प्लिसिट की बात कर रहे हैं तो किस में डेटा जा रहा है, फ्लोट में, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि डेटा किस में जाएगा, अगर मैं लिखता हूं 10 प्लस, यानी कि वेरिएबल आप कर लेना कंपेयर, 3 प्लस 4j, एक इंटीजर है और एक क्या है, कॉम्प्लेक्स। अब डेटा किस में कन्वर्ट होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में जाएगा। अब डेटा किस में जाएगा, कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। देखो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये भी एक इंटीजर हो गया, एक हो गया 3 प्लस 4j, राइट। देखो रन कर देता हूँ मैं, हो गया करेक्ट, कॉम्प्लेक्स में गया डेटा। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए हमें, अगर मैं इंटीजर और कॉम्प्लेक्स को ऐड कर रहा हूँ तो किस में हमारा डेटा जा रहा है, राइट। अगर मैं एक ट्रू कर दूं और एक कर दूं फॉल्स, तब देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। एक ना सॉरी, मैंने क्या किया, यहाँ पर इंटीजर वैल्यू दे दी और यहाँ पर क्या कर दिया, ट्रू। ध्यान रखेंगे अगर मैं बुलियन में दे रहा हूँ तो टी कैपिटल होगा, ठीक है। ए प्लस बी करता हूँ यहाँ पर तो आंसर क्या होगा, ए प्लस बी, और मैं किसका डेटा टाइप पता करता हूँ, ए प्लस बी का ही टाइप पता करता हूँ, ठीक है। रन करेंगे, देखो किस में कन्वर्ट हो चुका है, इंटीजर में। ट्रू का मतलब अभी जब हम पहले कन्वर्ट कर रहे थे तो 1 देख रहे थे हम कि 1 को ट्रू में कन्वर्ट किया जाता है, तो यहाँ पर ट्रू को किस में कंसीडर कर लिया गया है, 1 की तरह, कि ट्रू 1 है। 1 प्लस 5 6, कन्वर्ट किस में हो गया, इंटीजर में। ये चीज़ें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ट्रू को ऐसे ट्रीट किया जाएगा कि जैसे वो 1 हो, ट्रू को कैसे ट्रीट किया जाएगा, जैसे वो 1 हो, ठीक है। अगर मैं करता हूँ ट्रू प्लस 5 तो आंसर क्या आया, 6। अगर मैं फॉल्स प्लस 5 करूँ तो आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर रहेगी, ठीक है, राइट। आगे चलते हैं, एक्सप्लिसिट तो हम कर ही चुके हैं, अच्छे समझ चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इनको भी समझेंगे, इंपॉर्टेंट बात है कुछ। ट्राइंग टू कन्वर्ट एन इनवैलिड वैल्यू, केस एन एरर। अगर आप कुछ देखो हेलो है, हेलो को आप इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, किसी भी
किसी भी तरीके से आप हेलो को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो क्या मिलेगा, वैल्यू एरर मिलेगा। इस चीज़ों का भी ध्यान रखना। तो जो डेटा कन्वर्ट हो सकता है उसी को कन्वर्ट करना है, राइट। देखो आउटपुट क्या आएगा, अगर इस तरीके से देखोगे वैल्यू एरर आएगी, इनवैलिड लेटरल फॉर इंट, जो कि अभी अभी हमने किया भी था थोड़ी देर पहले, राइट। ठीक है, तो इन चीज़ों का हमें बहुत ज़रूरी ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा हमारा, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम ऑपरेटर। ठीक है, या हम देख लेंगे एक टॉपिक और है कमेंट्स के बारे में भी, हम ऑपरेटर के साथ में पढ़ लेंगे। हमारा कमेंट रुका हुआ है, कमेंट्स क्या होते हैं ऑपरेटर के साथ में समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑपरेटर और कमेंट्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ थैंक यू।